तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयं श्रीकेशवार्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखतीर्थ जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमद्धाम की, भगवती श्री गंगा मैया की, परम पूज्यपाद श्री चक्र जी महाराज की, पूज्यपाद महाराज श्री की, सब संतों की, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन नारायण की करुणा कृपा से श्री सुखतीर्थ हनुमत धाम में श्री हनुमान जी महाराज जी की चरण सन्निधि में पवित्र चातुर्मास के इस अवसर पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में संत वैष्णव के मध्य में आप सबके समक्ष श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। दशम स्कंद के उत्तरार्ध की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं और इस अध्याय में काल यवन का मुचकुंद के द्वारा मारना, दग्ध होना और मुचकुंद के ऊपर भगवान का अनुग्रह, इस प्रसंग की चर्चा चल रही है। कल इस श्लोक पर विचार चल रहा था कि कालयवन क्यों भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है। तो भगवान सुखदेव जी ने एक भाव दिया है, क्योंकि यह अशुभ है, शुभ नहीं है, पवित्र नहीं है, मंगल नहीं है, अमंगल स्वरूप है, इसलिए मंगल आयतन भगवान को पकड़ने में असमर्थ है। भगवान तो पास में ही हैं, कभी कभी पीतांबर का छोर छू भी जाता है, लेकिन भग रहे हैं और वो पीछा किए हुए। और भगवान को उपदेश भी दे रहा है। पलायनम यदुकुले जातस्य तव नोचितम इति क्षिपन्ननुगतौ नैनम प्रापा हताशुभः। भगवान से कहता है कि आप यदुकुल में जन्म लिए और कायरों की भांति भग रहे हो, अतएव तुम्हारा पलायन नोचितम, ना उचितम नोचितम, उचित नहीं है। भगवान कुछ ध्यान नहीं दिए, तुम कहते रहो, हमको सुनना ही नहीं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशद गिरिकंदराम, एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशद गिरिकंदरम, सोपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम। इस प्रकार से भगवान का वो तिरस्कार कर रहा है। भगवान ध्यान नहीं दिए और एक कंदरा में भगवान प्रविष्ट हो गए, पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। वहां कोई दूसरे पुरुष पहले से सो रहे थे। भगवान जाके वहीं छिप गए। पूज्यपाद संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की जो शैली है, बड़ी विनोद पूर्ण शैली है। तो कहते हैं, काला काले में मिल गया। भाई अंधेरा था वहां और श्याम सुंदर छिप गए, काला काले में छिप गया। और कालेवन समझ रहा है कि श्री कृष्ण ही आके लेट गए। बड़ा गुस्सा आया उसको। अरे जब सोने था तुमको तो कह देते हमको युद्ध नहीं करना, हम सोने जा रहे हैं, तो हम दौड़ते ना। हमको इतना थका भी दिया, आके सो भी गया। ये कैसा योद्धा है।
श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने लिखा है कि भगवान गुफा में प्रवेश कर गए तो निर्गुण भगवान की क्रिया फल में निमित्त कारण है यो जताने के लिए भगवान वहां छिप गए और उसके मन में भ्रम फैल गया। मुचकुंद को सोया देखा तो नन्वसौ दूर मानीय शेते मामि साधुवत इति मत्वाच्युतम मूढ़स्तम पदा समताडयत। टीकाकारों ने एक प्रश्न खड़ा किया है। बोले भाई मुचकुंद इतने लंबे चौड़े थे, सतयुग के राजा हैं, भगवान द्वापर में प्रकट हुए तो भगवान की लंबाई कम है, भगवान के कितने चिन्ह की भी चर्चा हुई, भगवान चतुर्भुज हैं, आदि आदि उनके चिन्ह हैं, श्रीवत्स है, कौस्तुभमणि है, ये सब उसको क्यों नहीं दिखाई दिया? तो टीकाकारों ने एक उदाहरण दिया है। बोले तम मूढ़ा, वह मूढ़ है, मूर्ख है, मूर्ख होने के नाते, मूढ़ होने के नाते भगवान को पहचान नहीं पाया। बुद्ध जब तक तीक्ष्ण नहीं होगी, सूक्ष्म नहीं होगी, तब तक सूक्ष्मतम परमात्मा को पकड़ कैसे पाएगी? किसी भी अनुष्ठान को आप करें, महामृत्युंजय का ही अनुष्ठान करवाना है तो पहले गायत्री जपिए, गायत्री जप करके अपनी बुद्धि को पतली बनाइए, इसके बाद अनुष्ठान करिए, तब सिद्ध होगा। गायत्री की यही महिमा है कि बुद्धि को सूक्ष्म करना। उस सूक्ष्मतम परमात्मा को पकड़ने के लिए बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। किसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आहार विहार जिसका सीमित रहता है, कभी इतना खा गए तो ज्यादा खाने वालों की भी बुद्धि मोटी पड़ जाती है। एक उक्ति है, पहलवान विद्वान नहीं होता, पहलवान विद्वान नहीं होता और विद्वान पहलवान नहीं होता। ये तो केवल हनुमान जी ही ऐसे हैं कि विद्वान भी हैं और पहलवान भी हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। और हनुमान जी कितने वीर हैं कि आपन तेज संहारो आप, तीनों लोग हाँकते कांपे। एक बार हनुमान जी ललकार दे तो तीनों लोग कंपन होने लग जाता। ऐसे वीर भी हैं। बोले मूढ़ होने के नाते, मूर्ख होने के नाते भगवान को पहचान नहीं पाया। कुछ लोगों का कथन है कि भगवान ने अपना पीतांबर ऊपर से मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया। ये पीतांबर क्या है? भगवान की जो प्रगट माया है वही अप्रगट रूप से पीतांबर के रूप में भगवान के गले में सुसज्जित रहती है। पीतांबर भगवान की माया ही है। भगवान काहे से ढके रहते हैं? माया से। कुंती जी ने कहा है, माया जवनिका क्षन्ना
माया रूपी पर्दे में आपने अपने आप को छिपा लिया है। कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट का पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। तो ये घूंघट का पट क्या है? यही माया का पर्दा। भगवान ने वह पीतांबर ऊपर से डाल दिया। मूल में तो ऐसा नहीं है, पर महापुरुषों का ऐसा भाव है। और वह भगवान मान करके उन सोए हुए व्यक्ति को पैर मार दिया। स उत्थाय चिरम सुप्तः। आजकल तो मुचकुंद से भी ज्यादा सोने वाले लोग हैं कि चाहे जितना लात मारो वो जागते ही नहीं। चलो मुचकुंद तो लात मारने से जग तो गए, मुचकुंद उठ गए। मुचकुंद से ज्यादा नींद तो कुंभकर्ण की थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा, उसके ऊपर हाथी दौड़ाया गया, गरम गरम तेल उसके कान में डाला गया और कुदारी से उसको खोदा गया, तब वो किसी तरह उठा। कैसी भयंकर नींद थी। नींद भी कई तरह होती है। सौत्थाय चिरम सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्। चिरम सुप्तः, बहुत चिरकाल से ये सो रहे हैं, कई युग सोए हैं, ऐसा लिखा है। कई युग बीत गया है और सो रहे हैं। सतयुग के राजा थे, त्रेता गया, द्वापर जा रहा है और 28वें द्वापर में भगवान का अवतरण हुआ है। तो यहां लिख रहे हैं कि चिरम सुप्तः, बहुत दिन से सोए हैं, शनैः उन्मील्य लोचने, धीरे धीरे अपने आंखों को ये खोले। दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्, चारों तरफ देखे तो बगल में लात मारने वाला वो काल यवन खड़ा है। क्या घटना घटती है? सतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत दहे तेजाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्क्षणात्। हे भारत, संबोधन है। हे भरतवंशी परीक्षित, क्रोध भरी दृष्टि से महात्मा मुचकुंद ने देखा, कालयवन के शरीर में अग्नि प्रकट हो गई और देखते ही देखते जल करके भस्म हो गए। कपिल मुनि जी के प्रकरण में भी ऐसा प्रकरण है। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि का तिरस्कार किए और अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई और वो दग्ध हो गए। नवम स्कंद में आप सुने हैं। वहां सुखदेव स्वामी ने कहा है, जो लोग यह कहते हैं कि कपिल मुनि ने राजा के पुत्रों को जला दिया, वो समझ करके नहीं कह रहे हैं। महात्मा के तिरस्कार के कारण उनके शरीर में स्वयमेव अग्नि पैदा हुई और जल करके राख हो। जो महत् पुरुषों का तिरस्कार करता है वो स्वयमेव दग्ध हो जाता है, जल जाता है। तो महात्मा मुचकुंद का इस पापी ने तिरस्कार किया, पैर मारा, जिसके कारण उनके अपराध के नाते यह यवन दग्ध हो गया। महत् पुरुषों का
लात मारना तो बहुत दूर की बात है, लोग लंघन भी करने में अपराध समझते हैं। कभी पैर लांघ गया तो अपराध मानते हैं कि महापुरुषों का लंघन कैसे हो गया। रावण ने पैर मारा था विभीषण जी को, तात लात रावण मुहि मारा, परिणाम रहा न कुकुल रोब निहार। दुर्योधन ने मारा तो नहीं, पर दुर्योधन ने कहा, इस दासी पुत्र को किसने बुलाया, इसको घसीट के बाहर करो। वाणी से तिरस्कार किया, जिसका परिणाम दुर्योधन को भी भुगतना पड़ा। आज कालेवन महात्मा मुचकुंद के अपराध के नाते दग्ध हो गया। भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, को नाम सा पुमान ब्रह्मन कस्य किम वीर्य एव च कस्माद् गुहाम गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः। यहां 5 प्रश्न हैं। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने 5 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है, को नाम, ये जिन्होंने दग्ध किया इनका नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है, इनका संबंध क्या है, किसके संबंधी हैं ये। तीसरा प्रश्न है कि किम वीर्यः, ऐसा पराक्रम इनमें कहां से आया, ये क्यों सो रहे हैं यहां। कस्मात् गुहाम गतः शिष्य, गुफा में जाके क्यों सोए। और 5वां प्रश्न है कि भगवान देखने मात्र से ही यवन जल कैसे गया, ऐसा सामर्थ्य इनमें कहां से आया था। को नाम सा पुमान ब्रह्मन कस्य, किसके संबंधी हैं। किम वीर्यः, ऐसा पराक्रम कहां से आया। कस्माद् गुहाम गतः शिष्य, गुहा में जाके सोए क्यों। और किन तेजो यवनार्दनः, इनके तेज से यह यवन कैसे दग्ध हुआ, ऐसा तेज इनमें कहां से आया, यह कृपा करके हमें बताएं। यहां जो संबोधन है श्री सुखदेव जी को, वह ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भाव क्या है। आप ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप जरूर जानते होंगे ये कौन है, ये कौन महापुरुष हैं, आप इनके विषय में हमें बताइए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्राह्मणः सत्यसंगरः ब्राह्मण्यः सत्यसंगरः। हे राजन, ये इक्ष्वाक कुल में पैदा हुए थे। महाराज मनु के, श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशंत, पृषद आदि 10 पुत्र थे, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम इक्ष्वाकु हुआ। इसी इक्ष्वाकु वंश को सूर्य वंश भी कहते हैं। भगवान श्री राम का भी वंश यही है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः,
महाराज इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश्व नाम के एक राजा हुए। युवनाश्व नाम के राजा हुए। युवनाश्व की पत्नी को गर्भ ठहरे, इसके लिए आचार्यों ने एक कलश में जल अभिमंत्रित किया। यज्ञ चल रहा था। रात को राजा को प्यास लगाई। अच्छा, इसीलिए लिखा है कि सोते समय पानी रख के सोइए। सिरहने एक लोटा पानी रख करके तब सोना चाहिए, यह शास्त्राज्ञा है। और राजा पानी रख के सोए नहीं और रात को प्यास लगाई, तो जो कलश अभिमंत्रित करके रखा गया था रानी को पिलाने के लिए, पी गए। अब विज्ञान फेल हो गया। लौकिक विज्ञान इस समय फेल हो जाएगा। राजा को गर्भ ठहर गया। बाद में पेट फाड़ करके निकाला गया। तो उस बालक ने कहा, हमारी माँ कौन है, हमें कौन पालन करेगा, किसका दूध पीऊं? तो इंद्र ने अपनी अंगुली दे दिया। बोले माम धाता, मुझे ही धाता समझ लो। और इंद्र की अंगुली में अमृत स्राव होता था, उसी को पी करके वो बड़े हुए और उनका नाम मानधाता हुआ। माम धाता से मानधाता शब्द बन गया। अयोनिज हैं, दिव्य हैं, बड़े पराक्रमी राजा हुए मानधाता। मानधाता का बड़ा यश गाया गया है। नवस्कंद में बड़ी लंबी चौड़ी कथा है इनकी। तो राजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, मुचकुंद, अम्बरीश और पुरकुत्स। ये अम्बरीश दूसरे हैं। तो उसमें से एक पुत्र का नाम मुचकुंद हुआ। तो कह रहे हैं, ऐक्ष्वाक कुले जातो मानधातृतनयो महान। महान मानधाता का मैं तनय हूं, पुत्र हूं। और मुचकुंद इति ख्यातो, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, उनका नाम मुचकुंद था। विशेषता क्या थी? आइए बता रहे। ब्राह्मण्यः सत्य संगरः, 2 विशेषण लिखा है। बोले ब्राह्मणीय थे। ब्राह्मणीय शब्द का अर्थ क्या है? सीधा सीधा ब्राह्मण भक्त, विप्रसेवी, ब्राह्मणों को ही अपना देवता मानने वाले भगवान को ब्राह्मणीय कहा गया है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणीय देव थे भगवान, ब्राह्मण देव हैं। तो राजा मानधाता की प्रथम विशेषता थी ब्राह्मणीय थे, ब्राह्मण भक्त थे। ये बहुत बड़ी विशेषता है। ब्राह्मणों के चरणों में जिसको निष्ठा है वह हमेशा अजेय है। जिसको भी जय मिली, साधु ब्राह्मणों के चरणों का पूजन करने के नाते। भागवत जी के 8वें स्कंध में कथा आती है
कि राजा बलि देवताओं के द्वारा परास्त हो गए, देवता अमृत पी करके सबल हो गए, बेचारे दैत्य मारे गए। लेकिन शुक्राचार्य जी ने उनको मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित किया और कहा कि अब तुम लोग ब्राह्मणों की सेवा करो, सब काम छोड़ करके ब्राह्मणों की सेवा करो। दैत्यों ने कहा महाराज कुछ बचा ही नहीं, सेवा तो तब करें जब कुछ माल पानी हो, तो सब देवताओं ने लूट लिया, निकाल दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब हम कैसे सेवा करेंगे। तो शुक्राचार्य जी हंसने लगे, बोले धन से ही केवल सेवा होती है क्या? अरे ब्राह्मणों के चरण दबाओ, उनके यहां जाके झाड़ू लगाओ, उनको प्रसन्न करो। सभी दैत्य भृगुवंशी ब्राह्मणों के यहां, शुक्राचार्य जी की परंपरा के जो ब्राह्मण हैं उनके भृगु गोत्र के, खूब सेवा किया, सब ब्राह्मण खुश हो गए। बोले दैत्यो तुम लोगों ने बड़ी सेवा किया, अब हम यज्ञ कराएंगे। बोले महाराज कैसे कराओगे, कुछ बचा ही नहीं, पैसा रुपया तो है नहीं। बोले इसकी जरूरत नहीं, संविधा लाओ और संविधा से हवन होगा। हमारे शास्त्रों में सबके लिए विकल्प है। तिल के हवन का विधान है, अब तिला भावे बिल्व फलम समर्पयामि, बेल का फल तोड़ लाओ और कूट करके उसको रख लो, और तिल नहीं है तो बेल के फल से हवन कर दो, वही लाभ मिलेगा। घृत नहीं भी है तो पलाश समिधा को बिना घी के ही अगर हवन कर दें तो भी ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। सबका विधान है शास्त्रों में। तो ब्राह्मणों ने बढ़िया यज्ञ कराया और उसी यज्ञशाला से एक रथ निकला, यज्ञ कुंड से, और राजा बलि से कहा गया कि इस रथ पे आप बैठिए और स्वर्ग पर आक्रमण करिए। अमृत पिए हुए देवता भगे, कहां भगेंगे? विष्णु भगवान के पास। तो भगवान खूब फटकारे, तुम लोगों को चाहे अमृत नहीं, हम साक्षात अमरता घोट करके पियाए रोज, तो भी कुछ हो नहीं सकता। बताओ, अमृत पिला दिए, हृष्ट पुष्ट हो गया, अब लड़ो उनसे जाके, बस हमारे पास भाग के आते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय ब्राह्मणों के कवच से सुरक्षित है दैत्य, हमारे द्वारा भी अवध है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माँ तो माँ होती है। जब अदिति के पास जाके रोए तो अदिति माँ ने पयोव्रत किया और उसी पयोव्रत से भगवान वामन प्रकट हुए। कल वामन द्वादशी है, इसलिए आज मैंने उनका स्मरण किया है। कल वामन भगवान प्रकट होंगे शास्त्रीय दृष्टि से। तो वामन भगवान प्रकट हुए, फिर राजा बलि के यहां जाके युद्ध वहां भी नहीं, केवल याचना करके फिर देवताओं को संपत्ति वापस किए। यह है ब्राह्मण निष्ठा और यह है ब्राह्मण सेवा का फल। ये कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी कि मुचकुंद जी की पहली विशेषता थी ब्राह्मण्य, ब्राह्मण भक्त थे, और दूसरी विशेषता थी सत्य संग्रह, सत्यवादी थे, जिनके सत्य की चारों तरफ प्रशंसा होती थी, सत्य संगर थे। सत्य संग्रह, संगर शब्द कई अर्थों में व्यवहृत होता है। संगर शब्द का पहला अर्थ है युद्ध, संगरो युद्धि,
संगर शब्द का दूसरा अर्थ है आपत्तौ, आपत्ति। तीसरा अर्थ है प्रतिज्ञा। संगरो युद्ध चापत्तौ प्रतिज्ञायाम। संगर का चौथा अर्थ है हवनऊ, हवन। संगर का पांचवा अर्थ है समी का फल, समी के फल को संगर कहते। मित्र की कलत्रा को, मित्र की पत्नी को भी संगर बोलते हैं। अब देखिए, जहां जैसा अर्थ अभिप्रेत होगा वहां वैसा अर्थ लग जाएगा। तो यहां आया है सत्य संगरह, तो टीकाकारों ने अर्थ किया है सत्य और युद्ध इन दोनों पर ये दृढ़ थे, सत्यवादी भी थे और योद्धा थे। एक बार की बात है, ये तब की घटना है जब कार्तिकेय जी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कार्तिकेय जी प्रकट नहीं हुए थे। देवता राजा मुचकुंद के पास आए, बोले हमारे पास कोई सेनापति नहीं है और आप अनुग्रह कर दो तो हमारा काम बन जाए। क्या चाहते हैं? बोले आप मेरे सेनापति बन जाइए। पृथ्वी के राजा देवताओं के सेनापति बन गए और उन्होंने देवताओं के तरफ से कई वर्ष युद्ध किया। देवासुर संग्राम में सयाचिता सुरगणैरिंद्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तै तद्रक्षां सोकरोच्चिरम। चिरम दीर्घकालम, दीर्घ काल तक इंद्र की रक्षा मुचकुंद जी ने किया और देवताओं को निर्भय किया, दैत्यों का वध किया। दैत्य डर के मारे युद्ध छोड़ के भाग गए। देवताओं को विजयश्री मिली। लब्ध्वा गुहं ते स्वः पालम मुचकुंद मथा ब्रुवन राजन विरमताम कृक्षा दभवान्नः परिपालनात्। कालांतर में श्री कार्तिकेय जी प्रकट हुए। क्योंकि जिस दैत्य से युद्ध चल रहा था वह केवल भगवान शिव के तेज से प्रकट हुए पुत्र से ही मर सकता था, तारकासुर। मुचकुंद जी रक्षा करते थे लेकिन मार नहीं पाते थे और तारकासुर को मारना आवश्यक था। तो श्री कार्तिकेय जी महाराज प्रकट हुए। कार्तिकेय जी की उत्पत्ति शिव पुराण में बहुत सुंदर ढंग से लिखी है, किस तरह से वो प्रकट होते हैं। उनके सडानन होने का भी कारण लिखा है। गांगे होने का भी कारण लिखा है। गंगा पुत्र भी कहलाते हैं वो, कृतिका पुत्र भी कहलाते हैं और अग्निनंदन भी नाम है कार्तिकेय जी का। अग्निपुत्र कैसे हुए ये भी लिखा है। बहुत सुंदर प्रसंग है, देखने योग्य है। कार्तिकेय जी महाराज आ गए, तब देवताओं ने राजा से कहा कि राजन आपने बहुत श्रम किया, अब आप विश्राम करिए और आप नरलोक का त्याग करके
नरलोकम परित्यज्य राज्यम चाहत कंटकम, अकंटक राज्य छोड़ करके असमान पालय तो वीर कामास्ते सर्व उज्झिता, सारी कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से अपना राज्य पाट छोड़ के, घर द्वार छोड़ के आप हमारी रक्षा किए हो, तो हम सब देवता आपके कृतज्ञ हैं। सुता महिष्यो भवता ज्ञातयो मात्य मंत्रिणः प्रजास्य तुल्यकालीना नाधुना संति कालिताः। राजा के मन में आया कोई बात नहीं, परोपकाराय सताम विभूतया कहा गया है, अब हम जाएंगे अपने घर में रहेंगे प्रेम से बच्चों के पास। देवता हंसने लगे, महाराज जितने समय आप मेरे यहां रहे तो न सुता और न महिष्यो। महिषी शब्द रानी के अर्थ में भी है, महिषी माने रानी, पत्नी के अर्थ में, और महिषी माने भैंस भी होती है। बोले ना आपके बेटे बचे ना आपकी पत्नी बची, न ज्ञातयो, आपके जाति के भी लोग नहीं बचे, न आमात्य मंत्री ही बचे। कहां चले गए सब? बोले कालिताह, काल के द्वारा सब कलवित तो हो गए, अब खा लिए गए। काल सबका भक्षण कर लेता है, काल इतना प्रबल है कि काल शोक का भी भक्षण कर लेता। किसी को जिस काल में शोक है, कालांतर में वह शोक भी समाप्त हो जाता, हर्ष का भी भक्षण कर लेता है, शोक का भी भक्षण कर ले, पाप का भी भक्षण कर ले, पुण्य का भी भक्षण कर ले, कहीं जग काल न खाए। शोभा का भी भक्षण कर लेता है। 10 वर्ष पहले जो चमक रहा था, 10 साल बाद उसकी चमक खत्म हो जाती, काल ने खा लिया। 10 साल पहले जिनके बाल बिल्कुल काले घुंघराले, केशवदास जी कहते हैं, केशव केसन अस्करी जस अरिहू न करा। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करता जैसा हमारे बाल ने हमारे साथ किया। काल के प्रभाव में वो भी आ गए। बोले महाराज सबको काल खा गए, कोई बचा नहीं अब। कालो बलियान बलिनाम, बहुत प्यारा श्लोक है। बलवानों में भी बलवान काल है। कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो व्ययः प्रजा कालयते क्रीडन पशुपालो यथा पशून। क्या बात! जैसे पशुपाल, पशून पालयति इति पशुपालः गोपालः, जैसे गाय पालने वाला ग्वाला पशुओं को सदा अपने बस में रखता है, इधर उधर मुंह मारे तो सोटा लगाया। अच्छा, कभी कभी काल का प्रभाव सबको भोगना पड़ता है। महामारी आ गई तो कुछ न कुछ प्रभाव सबके ऊपर आ गया। हम कहते हैं आप प्रभावित नहीं हुए, बच गए, लेकिन आपके स्वजन प्रभावित हो गए तो आप प्रभावित हो गए कि नहीं? मानसिक रूप से तो प्रभावित हो गए आप। लॉकडाउन हुआ तो चाह करके भी आप गंगा जी नहीं जा सकते,
गंगा जी तो जाना दूर रहा, मंदिर नहीं जा सकते। यह क्यों हुआ? बोले काल जब कुपित होता है तो जिम कपिल ही घालई हरहाई। एक चारों तरफ मुंह मारने वाली गाय थी एक गोपाल के पास, और जब देखो तब दूसरे के खेत में जाके घास चर ले, धान चर ले, गेहूं चर ले, और किसान गाली दे, अरे तुम कैसे गाय चराते हो, हमारा गेहूं चला लिया। तो एक दिन वो गोपाल नाराज हुआ, उठाया डंडा। तो गलती तो एक गाय ने किया था, अब ये डंडा सब गायों को खाना पड़ा। जिम कपिल ही घालई हरहाई, गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया। तो काल का भी प्रभाव ऐसा ही है, कभी कभी वो फिर सबको प्रभावित कर देता। अपराध एक का, दंड सबने भोगा। तो यहां लिखा है जैसे ग्वाल पशुओं को चराता है, वश में रखता है, वैसे ही बलियों के बलवान परमात्मा काल के द्वारा सबको अपने वश में रखते हैं, काल के द्वारा सबको अपने हाथ में रखते हैं। भगवान के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? काल। इसीलिए भगवान को महाकाल कहा जाता है। काल के भी वो महाकाल है। काल भी उनसे अनुशासित है। यद्यपि काल की मर्यादा वो भी रखते हैं। अगर मृत्युलोक में आए हैं तो भगवान भी काल की मर्यादा रखते हैं, समय की मर्यादा रखते हैं। इसलिए काल बड़ा बलवान है। देवताओं ने कहा महाराज हम आपको एक वरदान देंगे, आप इतना श्रम किए हो, हमारे द्वारा आपको एक वरदान दिया जाएगा, परंतु वरदान देने के पहले मेरी शर्त सुन लीजिए, तब वरदान मांगिएगा। शक्ति सबकी सीमित है। अच्छा, एक चतुराई भी है, चतुराई कहिए या विवेक कहिए। हर बोलने वाले वक्ता को जैसे ही आपके अंतःकरण में विविक्षा प्रकट हो, वक्तुमिक्षा विविक्षा, बोलने की इच्छा का नाम विविक्षा है। बोलने की इच्छा प्रकट हो तो आप अपनी पहले सीमा देख लीजिए, हमारी कितनी सीमा है, और सीमा देख करके तब बोलिए, क्योंकि सीमा उल्लंघन करके बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे। यही हुआ। देवता कोई साधारण कोई देवता तो होता नहीं, बड़े पुण्यात्मा देवता बनते हैं। हम लोग देवताओं की निंदा करते हैं, लेकिन देव निंदनीय नहीं है, देव वंदनीय है, वंदना के योग्य हैं देवता। देवताओं ने कहा महाराज मैं आपको वरदान दूंगा, पर एक शर्त के साथ। शर्त क्या है? बोले वरम वरय भद्रम ते ऋते कैवल्यमात्मनः। केवल मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष के अतिरिक्त आप जो चाहिए आप मांग लीजिए, मोक्ष मत मांगिएगा। क्योंकि एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। यह अधिकार केवल भगवान विष्णु के हाथ में है, भगवान नारायण के हाथ में है मोक्ष देने का। यह हमारे बस का काम नहीं है। यह हर देवता कहते हैं। आप किसी भी देवता की मोक्ष के लिए उपासना करिए, किसी भी देवता की, तो देवता क्या करेंगे? भगवान से सिफारिश करेंगे,
महाराज इतने दिन ये नाक रगड़ा है और मोक्ष चाहता है। भगवान अगर चाहेंगे तो दे देंगे और न चाहेंगे तो न देंगे। वह दाता, वह देवता मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। यह अधिकार केवल भगवान नारायण के हाथ में। हरिवंश पुराण पढ़ने लायक है। हरिवंश पुराण में घंटाकर्ण की कथा है। घंटाकर्ण नाम के एक व्यक्ति थे। वो अपने कान में घंटा बांधे रहते थे कि शिव के अतिरिक्त तो कोई नाम मेरे कान में न पड़ जाए। बड़े शिव भक्त थे। और भगवान शिव से उन्होंने मोक्ष की इच्छा किया। तो भगवान शंकर ने कहा यह अधिकार विष्णु भगवान के पास है, हम सिफारिश कर देते हैं, तुम चले जाओ, तुमको मोक्ष मिल जाएगा। घंटाकर्ण बद्रीनारायण गए केदारनाथ से चल के, और बड़ी लंबी कथा है वहां। भक्तमाल में भी घंटाकर्ण का स्मरण होता है और हरिवंश में बड़ी विस्तार से कथा है। भगवान विष्णु ने उनको अपना कोतवाल बना लिया, द्वारपाल बना लिया, और बद्रीनाथ ने वहीं पर बसा लिया, उनको मोक्ष दिया, सेवा में लगा लिया। तो घंटाकर्ण ने कहा हमारा एक भाई भी है, उसको भी मोक्ष दे दीजिए। तो भगवान ने पूछा हमको मानता है? बोले वाह जी वाह, हमको नहीं मानता आप तो बहुत दूर की बात है। बोले फिर कैसे देंगे? बोले तुम उसको मानते हो? बोले हम तो खूब मानते हैं। बोले बस ठीक है, हमारा भक्त चाहता है कि कल्याण हो, इसलिए होगा, हो गया मोक्ष। भगवान ढंग ढूंढ लेते हैं। एक महात्मा कह रहे थे बहुत प्यारी बात। बोले भगवान कहते हैं मोक्ष उसको हम देते हैं जो हमारे चरण शरण होता है, और यह प्रमादी जीव चरण शरण होना नहीं चाहता। तो भगवान ने बामन बन के त्रिविक्रम बन गए, और एक पैर उठाए तो पूरी पृथ्वी को नाप लिए। तो पृथ्वी के नीचे जितने जीव थे सब चरण शरण हो गए। भगवान के अब जिसको चाहेंगे अपने आप बुलाते रहेंगे, सब चरण शरण। तो भगवान का ढंग है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि से जाते हैं। तो देवताओं ने कहा कि ऋते कैवल्य मध्य, ऋते कैवल्यमात्मनः, कैवल्य के अतिरिक्त, मोक्ष के अतिरिक्त आप हमसे जो चाहें सो मांग लें। सूक्ति है संस्कृत साहित्य की, आरोग्यम भास्करादिक्षेत। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो हनुमत धाम में स्थिर श्री सूर्य भगवान की पूजा करो। आरोग्यम भास्करादिक्षेत, और मोक्ष मिक्षेत जनार्दनात्। मोक्ष की इच्छा है तो भगवान नारायण की उपासना करिए, भगवान विष्णु की उपासना करिए। तो केवल मोक्ष भर नहीं, भगवान चतुर्थ पुरुषार्थ को देने वाले हैं। ये सकाम नर सुनहि जगावहि, तो सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। और रामचरण रति जो चाहथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। सकाम भाव से आप उपासना करेंगे तो भी किसी भी तरह भगवान से संबंध बन जाएगा, तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। बोले भाई इसके अतिरिक्त आप जो चाहो हमसे मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी ये बात कही है, और इस बात को श्री जीव गोस्वामी ने कहा है, श्री वंशीधर जी ने कहा है। कई आचार्यों का मत
एक है इस पक्ष में। बोले प्रसुप्तम, मैं सोना चाहता हूं। कब तक? बोले भाई हम सोना चाहते हैं अनेन निद्रा प्रार्थनम इदम यावत भगवत दर्शनम भविष्यति। जब तक श्री कृष्ण आके हमें दर्शन न दें तब तक मैं सोऊं, मैं सोता ही रहूं। वो थकावट दूर करने के लिए नहीं सो रहे हैं, वो भगवत दर्शन के लिए सो रहे हैं। देखिए, सोना भी भगवान के दर्शन का कारण हो सकता है। कम सोना और अधिक सोना, ये दोनों भगवत दर्शन में बाधक है। कब सोएंगे? जब उपासना में बैठेंगे तो आलस्य आएगा। अधिक सोएंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा। तो न सोना भी खतरनाक है और अधिक सोना भी खतरनाक है। इसलिए युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु, गीता में भगवान ने कहा युक्त स्वप्ना, जो सोना भी है वह भी एक सीमित दायरे का होना चाहिए। अवश्य सोना चाहिए। सोने से जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ना मोबाइल की, और फिर काम करती रहती है। नहीं समझ पाया? हाँ, तो इसीलिए तो नहीं, लेकिन अब सोते न रहे तो बैटरी फिर चार्ज होती न रह जाएगी। जगना भी पड़ेगा। इन्होंने कहा मैं तब तक सोऊं जब तक भगवान सामने ना आ जाए। अच्छा, आशय क्या है? कहा कुछ जाता है, अर्थ कुछ होता है। बोले अब हम आंख मूंदना चाहते हैं। सोने का अर्थ है आंख मूंदना चाहते हैं। एकांत में केवल भगवत ध्यान करना चाहते हैं, और उस ध्यान को जो मेरे भंग करे, निद्रा समाधि स्थिति ही, वह दंडित हो। और तब तक मैं निद्रा समाधि में जाना चाहता हूं जब तक कृष्ण का दर्शन ना हो जाए। भाव यह है। संचारः पदयोर प्रदक्षिण विधम, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो बोले भाई हम तब तक सोना चाहते हैं जब तक श्री कृष्ण हमारे सामने ना आ जाए। क्या संसार देखने से लाभ है? इसलिए संसार में न देखना चाहता, न सांसारिक वार्ता करना चाहता। एक, अब इसको शिक्षा न लीजिए, कोई व्यक्ति सो रहा है, दूसरा जग रहा है। जो जग रहा है वो उसकी, जो सो रहा है उसकी निंदा कर रहा है। बताओ, सूर्य निकल आया, कैसा अभागा है, सो रहा है, क्या होगा इसका, कैसा पापी है ये। तो एक महात्मा निकल पड़े, बोले तुमसे अच्छा तो यही है, कम से कम किसी की चुगली तो नहीं कर रहा है, सो तो रहा है। तुम जग करके चुगली कर रहे हो, तो तुम्हारे जगने से अच्छा तो इसका सोना ही है। तो संसार देखने से अच्छा है कि ना ही देखा जाए, सांसारिक वार्ता करने से अच्छा है ना ही किया जाए। भर्तृहरि जी के शतक में एक श्लोक आता है, वरम मौनम कार्यम न च पिसुन वाक्यम। दूसरे की चुगली करने से अच्छा है कि मौन ही रह जाए। एव मुक्तः स वै देवान् अभिनन्द्य महायशाः अयशिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया। देवदत्तया निद्रया,
देवताओं के द्वारा प्रदान की गई निद्रा में मुचकुंद जी सो गए और सोने के लिए इसी स्थान का चयन किए। गुफा है और इसी गुफा में ये विश्राम कर गए। गुफा इसलिए कि पानी वानी बरसे तो ऊपर न पड़े, धूप ताप न पड़े, अपना आराम से सोएं। गुफा में सो गए। यवने भस्मसान्नीतो एव मुक्तः सदेवानभिनन्द्य महायशाः अयशिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया। यवने भस्मसान्नीते भगवान सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिया। कैसा दर्शन है भैया, ध्यान देने लायक है। चतुर्भुजम रोचमानम वैजयंत्या च मालया चारु प्रसन्न वदनम स्फुरन मकर कुंडलम प्रेक्षणीयम त्रिलोकस्य सानुरागस्मिति क्षणम अपीच्य वयसम्मत्त मृगेन्द्रोदार विक्रमम। चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। वैजयंत्या च मालया, तमालोक्य घनश्यामम पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभेन विराजितम। घनवत श्याम, बादल की तरह श्याम रंग है। टीकाकारों ने बहुत सुंदर लिखा है। मेघवत श्याम का भाव क्या है? बोले संसार ताप हारकः मेघः। कितनी भी उष्मा हो और पानी बरसने लग जाए तो ताप का हरण हुआ कि नहीं? तो संसार ताप हार को मेघः, संसार का ताप हरण करने में समर्थ है मेघ, और संसार कष्ट हारकः कृष्णः, संसार के कष्ट को हरने वाले हैं श्री कृष्ण। जैसे मेघ वर्षा के द्वारा ताप का हरण कर लेते हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने करुणा के द्वारा लोगों का कष्ट हरण कर लेते हैं। इसलिए घनश्याम कौशेय वाससम। कौशेय शब्द का निर्माण कैसे होता है? कोशः भवः कौशेयः, कोश से कौशेय बनता है। ये कोश क्या है? बोले कीट निर्मितम कोश जनितम तंतु, कीड़े के तंतु से, लार से एक धागा निकलता है, उसे कोश कहते हैं, और ग्राम्य में उसको कोसा बोल देते हैं। कोश से कोसा हो गया। संस्कृत में सिल्क, संस्कृत में उसे कौशेय कहते हैं। तो कीट निर्मित कोश जनित तंतु निर्मिते वाससी यस्य इति कौशेयः। तो पीत कौशेयः, पीला पीला रेशमी कपड़ा, ऐसा समझे। पीतांबर, वह भी रेशमी पीतांबर भगवान धारण किए हैं। सिल्क की बड़ी महिमा है, लेकिन सिल्क की प्राप्ति तो उस जीव के मरने पर ही होती है। वो जो बना बना करके उसी गठरी में बंध जाता है, फिर मरता है, फिर उसी से तंतु निकलता है। लेकिन इसे शुद्ध मानते हैं। वस्त्रों में सबसे शुद्ध रेशमी वस्त्र को ही माना गया है। रेशमी वस्त्र के विषय में तो ऐसा लिखा है, ऐसा संतों में कहावत भी है
कि भोजन और लघुशंका शौचादि के अतिरिक्त उसमें स्पर्श का दोष नहीं होता। भोजन कर लेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, उसको पहन के अगर भोजन कर लिया तो पूजा के लायक फिर नहीं रह जाएगा। और लघुशंका आदि में शौचादि में पहन के चले गए तो भी वह पूजा योग्य नहीं रह गया। और अन्य काल में यात्रा में आप पहने हैं तो अशुद्ध नहीं माना जाएगा। किसी ने स्पर्श कर दिया, भले बिना नहाए कर दिया हो, तो भी अशुद्ध नहीं माना जाएगा। उसको साधु लोग बड़ा पवित्र मानते हैं। पुराने महात्मा पूज्य श्री चक्र जी भी सिल्क की ही धोती धारण करते थे। महाराज जी तो कह रहे थे कि अहिंसक सिल्क भी हमारे पास है। हम तो हिंसक ही सुने थे, महाराज जी ने अहिंसक भी बता दिया है, तो चलो ठीक है, हम लोग सिल्क पहन लेते हैं कभी कभी, तो मानते हैं कि चलो अहिंसक वाला ही है। वृंदावन बिहारी लाल की नारायण। ध्यान दें, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभमणि है, चतुर्भुज रूप है, वैजंती की माला है, चारु प्रसन्न भगवान है, भगवान खूब मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं। स्फुरन मकर कुंडलम, मकर कुंडल, इस सब की व्याख्या पहले हो चुकी है, कल के प्रसंग में आप सब सुन चुके हैं। प्रेक्षणीयम त्रिलोकस्य सानुरागस्मिति क्षणम, त्रिलोक में प्रेक्षणीय है। प्रेक्षणीय माने दर्शनीय, देखने योग्य। त्रैलोक्य में अगर देखने वाली कोई वस्तु है तो केवल श्री कृष्ण, देखने लायक केवल कन्हैया। जिसको देखने के बाद हम भ्रष्ट ना हो वही देखने योग्य है। संसार की कोई भी वस्तु देखोगे तो वो आपके अंदर राग और द्वेष उत्पन्न करेगी, या तो राग उत्पन्न हो जाएगा या तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और राग द्वेष उत्पन्न हो गया तो आपका अंतःकरण बिगड़ जाएगा। और भगवान को देखने से अगर भगवान से राग भी हो गया तो भी उद्धार है, और भगवान से द्वेष भी हो गया तो भी उद्धार है। इसलिए प्रेक्षणीय तो श्री कृष्ण है। क्या कहा था? देखी यस नहीं सुंदरताई। हरदूषण कह रहे हैं ना कि देखी यस नहीं सुंदरताई। हम सब देखे लेकिन ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखे। अपीच वय सम्मत मृगेन्द्रोदार विक्रमम, इनकी जो वय है, आयु है, बड़ी सुंदर है। आयु सुंदर है, इसका अर्थ क्या है? अपीच शब्द का अर्थ होता है सुंदरतमम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं संसार में सबसे श्रेष्ठ को अपीच से कहते हैं। श्री सुखदेव स्वामी का भी विशेषण कैसे श्लोक था? अपीच वहां भी प्रयोग आया है। और भगवान के लिए भी अपीच शब्द का विन्यास किया है। बड़े सुंदर हैं। इनकी वय आयु यानी 16 वर्षीय आयु है, बड़ी सुंदर हैं, सिंह के समान विक्रांत हैं। ऐसा देखा है राजा मुचकुंद ने। मुचकुंद पूछने लगे, पर्यप्रक्षण महाबुद्धि तेजसा तस्य धर्षितः, संकितः सनकई राजा दुर्धर्ष मिव तेजसा। भगवान के तेज के सामने मुचकुंद जी का तेज प्रभावित हो गया। मुचकुंद तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़ी साधना किया उन्होंने। भक्तवत्सल भगवान की जय। विराज। महाबुद्धि मुचकुंद
मुचकुंद जी का विशेषण क्या है? पर्यप्रेक्षण महाबुद्धि, महाबुद्धि मुचकुंद पर्यप्रेक्षत। महाबुद्धिमान मुचकुंद जी पूछे, और पूछते समय शंकितः, शंकित भी हैं, डरे भी हैं। और तस्य धर्षिता तेजसा, भगवान के तेज से उनका तेज दब गया है, भगवान के प्रकाश से मलिन पड़ गए हैं। क्या पूछ रहे हैं? पूछते हैं भगवान, को भवानि संप्राप्तो विपिने गिरि गह्वरे। इस गह्वर में आप कौन हैं? को भवानि संप्राप्तो विपिने गिरि गह्वरे। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम विचरस्युरुकंटकी। ये है भक्ति की दृष्टि। हनुमान जी महाराज भगवान से मिले, हनुमान जी सबसे पहले क्या देखे? चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। मुचकुंद जी क्या पूछ रहे हैं? पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम, आपके जो चरण हैं कमल के पत्ते के समान कोमल हैं। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम, और विचरस्युरु कंटके, इस कंटक में विचरण कर रहे हैं। क्या आप कौन हैं भगवान? आपके चरण तो यहां आने लायक नहीं हैं, बड़े कोमल हैं। ऐसा लगता है कि जूता उता पहन के नहीं आए थे भगवान, जब भगे होंगे जी। कहते हैं आपका यह स्वरूप बड़ा विचित्र है, मोहक है, देखने में बड़ा दिव्य है, और कमल के पत्ते के समान आपके चरण कोमल हैं। इस विकट भूमि में घूमने लायक नहीं हैं। आप यहां किस प्रयोजन से आए हैं, आप यह बताइए। किंस्वत तेजस्विनाम तेजो, ये है भगवान का विशेषण। तेजस्वियों का भी तेज आप में प्रतिष्ठित है, ऐसा नजर आ रहा है। अग्नि को तेजस्वी कहा गया, सूर्य को तेजस्वी कहा गया, चंद्र को तेजस्वी कहा गया, लेकिन ऐसा लगता है ये सब तेजस्वी आपके ही तेज से तेजस्वी हो रहे हैं, और यथार्थ भी यही है। भगवान के प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशित है, भगवान के प्रकाश से ही चंद्र प्रकाशित है, भगवान के प्रकाश से अग्नि भी प्रकाशित है। वो एक प्रसंग आता है, यक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए और एक तिनका रख दिए। देवताओं को मद हो गया ना कि हम जो चाहें सो कर लें, तो आ गए अग्नि देवता। क्या कर सकते हैं आप? बोले पूरा संसार भस्म कर सकता हूं, सामर्थ्य। अच्छा जी, जरा ये तिनका भस्म करके दिखाओ। अब अग्नि महाराज पूरा अपना जोर लगा दिए, लेकिन वो तिनका भस्म ना हुआ। वायु आ गए, क्या कर सकते? बोले पूरे संसार को उड़ा दो, तिनका उड़ाइए। इस तरह से हर देवताओं का मद भगवान ने दूर किया। बाद में उन्हें यक्ष स्वरूप भगवान को प्रणाम किया गया,
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव पुराण में भी यक्ष स्वरूप का वर्णन है जी। शिव पुराण में भी इसकी एक चर्चा है, इस तरह की कथा आती है। तो मैं निवेदन किया आपसे, राजा मुचकुंद कह रहे हैं किंस्वित तेजस्विनाम तेजो भगवान वा विभावशु। अथवा आप अग्नि ही तो नहीं है, अग्नि देवता प्रकट हो गए हों। सूर्य, ना सूर्य लग रहे हैं नहीं, आप शीतल भी बहुत हैं। सोमो वा, लगता है चंद्रमा हैं आप। महेंद्रो वा, इंद्र हैं क्या, बड़े पराक्रमी दिख रहे हैं। लोकपालो परोपि वा, अथवा कोई अपर लोकपाल हैं आप। मनुष्य तो हो नहीं सकते, क्योंकि आपका हाव भाव ऐसा है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, मानव वाला कोई लक्षण तो दिख नहीं रहा। आप कोई देवता ही हैं, कोई विशिष्ट देवता हैं। मन्ये त्वाम देव देवानां त्रयाणाम पुरुषर्षभम यद बाधसे गुहाध्वांतम प्रदीपः प्रभया यथा। क्या बात। बोले मैं मानता हूं कि तीन देव महा, तीन देवों में कोई तुम एक देवता हो, कि तुम तीन देव मह को। यही बात श्री हनुमान जी महाराज ने तो यही का यथावत उठा के गोस्वामी जी ने मानस जी में पिरो दिया कि तुम तीन काल, तीन देव मह को, अथवा नर नारायण की तुम दो। ये कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई देवोत्तम श्रेष्ठ पुरुष त्रिदेव में तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है, क्योंकि आपने इस गुफा को तो प्रकाशित किया ही किया। हमारे हृदय में भी अज्ञान अंधकार का नाश कर दिया। आपको देख करके अज्ञानांधकार हमारा नष्ट हो रहा है, हमारे हृदय गुहा भी प्रकाशित हो रही है। इसलिए भगवान आप अपना हमें परिचय दीजिए। बड़े श्रद्धा के साथ श्री मुचकुंद जी ने भगवान के विषय में जिज्ञासा किया। अब भगवान इनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं। शुश्रूषता मैं सुनना चाहता हूं। मव्यलीकस शुश्रूतामव्यलीकमस्माकं नरपुंगव स्वजन्म कर्म गोत्रम च कथ्यताम यदि रोचते। यदि मह्यम रोचते, हमको आप बताना अच्छा समझें, उचित हो तो आप भगवान हमें बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कौन कौन से कर्म किए हैं, आपका गोत्र क्या है, ये सब मैं सुनना चाहता हूं। आप हमें स्पष्ट रूप से अव्यलीकम, न व्यलीकम, अव्यलीकम, संदेह तद्रहितम, संदेह को छोड़ करके स्पष्ट रूप से हमको आप बताइए। कपट नहीं महाराज, छिपाइएगा नहीं, साफ साफ बताइएगा। वयम च पुरुष व्याघ्र, हमको तो बाघ लग रहे हैं आप। बोले बताओ, इनको कोई उदाहरण न मिला, बाघ हमको कह रहे हैं। बोले बाघ नहीं, पुरुष व्याघ्र, पुरुष में व्याघ्र, पुरुष सिंह लग रहे हैं आप। वयम च पुरुष व्याघ्र
ऐक्ष्वाकाः क्षत्रबंधवः, हे पुरुष व्याघ्र, मैं इक्ष्वाकु का वंशज हूं और अधम क्षत्रिय हूं। ये इनका दैन्य है। अधम क्षत्रिय नहीं है, ये उत्तम क्षत्रिय है। अरे महाराज, सूर्य की परंपरा में है, बड़े विक्रांत हैं, देवताओं का पक्ष लेके युद्ध किया है, सात्विक गुण के समर्थक हैं, ये दैवी गुण से संपन्न हैं। लेकिन इनका दैन्य कह रहा है, इनकी दीनता बोल रही है कि छत्र बंधवः, मैं तो छत्र बंधु हूं। छत्र बंधु शब्द का अर्थ क्या है? छत्री के गुण तो हम में कुछ है नहीं, क्षत्रियों ने अपना मान लिया तो उनके बीच में बैठने लायक हो गए, यानी अधम छत्री। क्या नाम है? बोले मुचकुंद इति ख्यातो यौवनास्वात्मजः प्रभो, युवनास्व का पुत्र है मुचकुंद। मेरा नाम मुचकुंद है महाराज। बड़ा सुंदर अर्थ टीकाकारों ने किया है। मुचकुंद शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आगे बताया है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई तुम सामान्य नहीं हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा नाम तो मुचकुंद है। मुंह मुक्तिम, मुक्ति की जो इच्छा रखे, और चू शब्द का अर्थ किया है जो कभी च्युत नहीं हुआ अपनी बात पर। लक्ष्यार्थ है ये। कभी कभी मिलते जुलते शब्दों से अर्थ किया जाता है, इसको भाषा विज्ञान कहते हैं। जैसे वेद में अग्नि जलाने का मंत्र है, धूप दिखाने का मंत्र है, आरती करने का मंत्र है। उनमें एक अक्षर भी अगर आरती से मिलता जुलता मिल गया तो आरती में प्रयोग कर दिया जाएगा। दीपक आरती करना, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो हो जाए, अब उसमें चूंकि अग्नि से संबंधित बात आ गई, बाकी तो विराट स्वरूप का वर्णन है उसमें। तो एक अक्षर मिल गया तो भाषा विज्ञान के आधार पर उसका उस पूजा में विनियोग कर लिया जाता है। तो बोले आपका नाम मुचकुंद है। चिर प्रजागर श्रांतो निद्रयोपहतेन्द्रियः शयनेस्मिन् विजने कामम केनाप्युत्थापित तो धुना। भगवान, एक बात मैं और जानना चाहता हूं, मैं तो बहुत दीर्घ काल से सो रहा हूं, और इस विजन में सो रहा हूं, एकांत में सो रहा हूं। हमको किस कामना से जगाया गया था, मैं ये समझ नहीं पाया। और जो जगाया वो भस्म हो गया, वो कौन था उसके विषय में मैं नहीं जानता। सोपि भस्मीकृतो नूनम मात्मयेनैव पाप्मना अनंतरम भवान श्रीमान लक्षितो मित्र शासनः। भगवान का संबोधन है अमित्र शासनः, न मित्र अमित्र। जो मित्र नहीं है उसको अमित्र कहते हैं। अमित्र माने दुश्मन, और शासनः दुश्मन को शासित करने वाले है अमित्र शासन। दुश्मन को मारने वाले हे कृष्ण। अब चूंकि नाम तो जानते नहीं, मिला जुला के संबोधन करना है तो कुछ इस तरह से संबोधन कर रहे हैं, अमित्र शासनः। वो जो हमसे भस्म हुआ, उसके अपने पाप ही उसको भस्म कर दिए। हम तो यही समझ रहे हैं, हमारे द्वारा जो भस्म हुआ उसका पाप ही उसको खा गया। हमें पद प्रहार किया
और मारा गया। तेजसा ते विसह्येण, बहुत लंबा चौड़ा संवाद है। तेजसा ते विसह्येण भूरि द्रष्टुम न शक्नुमः हतौ जसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम। हम आपको अच्छी तरह देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग ने समझिएगा कि हम कह रहे हैं आपके लिए, ये मुचकुंद जी कह रहे हैं भगवान के लिए। कोई सोचने लग जाए आंख खराब हो गई क्या महाराज जी की, देख नहीं पा रहे हैं। मुचकुंद कह रहे हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप में ऐसा विशिष्ट तेज है कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जा रही हैं। ये तो कहो मुचकुंद कुछ देख ले गए। अर्जुन के लिए तो आंख देनी पड़ी तब अर्जुन देख पाए। दिव्यम ददामि ते चक्षुम तेजसा ते विसह्येण भूरिम द्रष्टुम न शक्नुमः। भूरि द्रष्टुम न अल्प द्रष्टुम, ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूं। भूरि द्रष्टुम न शक्नुमः हतौ जुसो महाभाग। हे महाभाग, आपके तेज के सामने हमारा ओज समाप्त हो रहा है। हतौ जसो महाभाग माननीयोऽसि, त्वं माननीयः असि। आप माननीय हो, वंदनीय हो, प्रणम्य हो। माननीयोऽसि देहिनाम, देहिनाम शरीरधारिणाम, शरीरधारियों के आप माननीय हो, प्रणम्य हो। आप कौन हो भगवान, अपना परिचय हमें दो। भगवान कहे जब बोलने पाए तब तो बोले। आप तो लगातार बोलते ही चले जा रहे हो, नॉन स्टॉप। अच्छा, ऐसा भी था बहुत दिन से सोए थे, मिला मौका तो बोले, बोलने पर शुरू हो गए तो बोलते ही रह जा रहे हैं। एवं संभाषितो राजा, भाषितो ना संभाषितो, सम्यक भाषितः संभाषितः, अच्छी तरह से बोले। एवं संभाषितो राज्ञा भगवान भूत भावनः। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। देखो, भगवान शंकर का नाम भी भूत भावन है और भगवान कृष्ण को भी सुखदेव जी भूत भावन कह रहे हैं। भूत भावनः। भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रत्याह प्रहसन वाणिया, प्रहसन वाणिया प्रत्याह। कौन? मेघनाद गंभीरया, मेघनाद गंभीरया वाणिया। मेघनाद गंभीर वाणी में, गंभीर वाणी में भगवान हंसते हुए राजा मुचकुंद से कहे। क्या कहे? श्री भगवान उवाच। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि राजा को मोहित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि आपने हमसे पूछा कि जन्म कर्म, अपने जन्म के विषय में बताइए, कर्म के विषय में बताइए, गोत्र के विषय में बताइए। तो भगवान कहते हैं हमारे जन्म कर्म तो अनंत हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यते अनुसंख्यातु मनन्तत्वान्मयापि। संबोधन है, हे अंग, तुम हो अंग, हम हैं अंगी। भगवान नारायण के
नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के हुए विश्वान सूर्य और सूर्य के पुत्र हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के वंश में हो तुम, तो तुम तो हमारे पुत्र ही कहलाओगे। इसलिए हे अंग, हे बेटे, भगवान पुत्र ही कह रहे हैं। तुम हमारे जन्म और कर्म के विषय में पूछ रहे हो, तो जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्त्रशः, हमारे सहस्त्रों जन्म हैं, सहस्त्रों कर्म हैं और सहस्त्रों नाम हैं। हमारा न कोई एक निश्चित नाम है, न कोई एक निश्चित ही जन्म है, न कोई एक निश्चित ही कर्म है, अनंत है। इसलिए गिनती करने में असमर्थ होने के कारण लोग हमको अनंत कह करके बुलाते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी आती है, कब है? 9 तारीख को। 9 को है क्या? 9 को ही है सर। तो 9 को अनंत चतुर्दशी है, 9 अभी यही 9 को भगवान का ही अनंत के रूप में पूजन होता है। अनंत माने भगवान, जिसका कोई अंत नहीं, वही है अनंत। न अंतः अनंतः न शक्यते अनुसंख्यातु मनंतत्वान्मयापि ही। निश्चित ही हमें लोग अनंत कह करके बुलाते हैं, क्योंकि हमारा कोई निश्चित नहीं है, हमारी संख्या गिनी नहीं जा सकती। राजन, तुम काहे हट कर रहे हो? कहा होगा पुनः महाराज कुछ तो बताओ, 2 4 10 20 100 लिए हैं क्या? अच्छा, एक मेढक कुआं में गिर गया और एक समुद्र का मेढक वहां आ गया। अब दोनों में बहस छिड़ गई। बोले भाई समुद्र बड़ा विशाल है। तो मेढक उछला, इतना बड़ा है क्या? बोले इससे भी बड़ा है। फिर उछला, बोले इससे बड़ा तो होगा नहीं, इतना बड़ा होगा। तो उसी तरह मुचकुंद कहते हैं, आखिर 2 अवतार, 4 अवतार, 10 बार जन्म, 20 बार जन्म, कुछ तो होगा, कुछ तो मानक बताइए। तब भगवान कहे अब तुम गिनो, हम बताते हैं और तुम गिनो। क्वचिद्रजांसि बिम में पार्थिवान्युर जन्म भी गुण कर्म विधानानि न मे जन्मानि करिहिचित। राजन, पृथ्वी के रज कण कोई गिन ले, गिन के बताओ कितने हैं। लेकिन हमारे गुण कर्म नाम कोई नहीं गिन सकता। इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक नाम हैं और सब अनुपम हैं। मैं नृप कहव स्वमति अनुरूप, हमारी जहां तक बुद्धि काम करेगी वहां तक हम कहेंगे। निगम शब्द का अर्थ क्या है? नितराम गमयत इति निगम, जो गहराई तक पहुंच जाएं, अंतिम छोर तक पहुंच जाएं, जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक पहुंच जाएं, जो उनको वेद कहते हैं। निगम माने वेद। लेकिन अंत में वेद भगवान भी कहते हैं न इति नेति न इति। वो भी हाथ खड़ा कर दे, भैया हमारे बस का नहीं है, हम भी पार नहीं पा सकते। सहस्त्र शिर वाले भगवान श्री शेष जी निरंतर यश गान करते हैं, तो में वो भी कहते हैं मेरे बस का नहीं। यानी भगवान के गुण नाम रूप लीला का वर्णन कोई करने में समर्थ नहीं है, सब असमर्थ है।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही तो हमको संबल मिल गया, यही तो हमको संबल मिल गया कि जैसे आकाश अनंत है, गरुड़ जी भी उड़ते हैं और माछी भी उड़ती है, और दोनों अंत में यही कहते हैं नेति। दोनों ने अंत में निर्णय क्या किया? माछी ने कहा भाई नेति, आकाश की कोई सीमा नहीं है, और गरुड़ जी को भी अंत में यही कहना पड़ेगा नेति। तो उसी प्रकार बड़े बड़े कवि लोग उनका यश गाए, वो भी कहे कि मैं गा नहीं सकता, और मैं क्षुद्र कवि, मैं भी गाऊंगा, मैं भी कह दूंगा गा नहीं सकता, अनंत है, हमको तो संबल मिल गया। तो वेद भी जिसका पार न पाए, हमारे इतने नाम रूप हैं, इसलिए हे राजन उन सब का वर्णन करना कठिन है। एकस्मिन जन्मनि कोटिशः कर्माणि, एक ही जन्म में करोड़ों कर्म हम कर गए, और पता नहीं कितने जन्म हमारे हो चुके। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं एकस्मिन दिवसे ब्रह्मांड कोटिषु द्वीपादि देश विंशतेषु कोटिशो जन्मानि भवन्ति। एक ही दिन में करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं हमसे, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोए रोए से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। बोले इसलिए गणना करना अशक्य है। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप, अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः। हे नृप, नरान पाति रक्षति इत नृपः। नृप शब्द का अर्थ क्या है? जो मनुष्यों की रक्षा करे। नरान पाति, पाति रक्षति इत नृपः, हे मनुष्यों के रक्षक, हे राजन, संबोधन है। तीन काल में युक्त युक्त मेरे जन्म कर्म गिनते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि अंत में पार नहीं पाते। तीनों काल में गिनते रहे, पहले भी गिनते थे, अब भी गिन रहे हैं, आगे भी गिनेंगे, पर न हमारा जन्म का पार पाएंगे न कर्म का पार पाएंगे। कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप, अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः। परमर्षयः, परम ऋषयः, परम ऋषियः, बड़े बड़े ऋषिगण निरंतर गणना कर रहे हैं, लेकिन वो भी गणना करने में अशक्य हो जाते हैं। तथापि, लेकिन तुम पूछे हो तो कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ बता देता हूं। तथाप्यद्यतनान्यंग शृणुस्व गदतो मम। पुनः अंग, संबोधन। हे अंग, इसके बाद भी तुम्हारा प्रश्न हुआ है तो मैं कुछ तुम्हें बता देता हूं, उसको सुनो। विज्ञापितो विरिंचेन पुराहम धर्मगुप्तये। पहले ब्रह्मा ने धर्म की रक्षा और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हमसे प्रार्थना किए। विखन सारथी तो विश्वगुप्तये, सख उदेयवान सात्वतांकुले। विशेषेण खनति वेदार्थम इति विखना ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर गोपियां कहती हैं, हे सख, तू सात्वत कुल में पैदा हुआ है। सात्वत कुल यानी यदुवंश। भगवान वही परिचय दे रहे हैं जो गोपियों ने कहा था कि हम ब्रह्मा की प्रार्थना में भूमेर भाराय माणानाम असुराणाम क्षयाय च, भूमि का भार जो असुर है उन असुरों के संहारार्थ ब्रह्मा के कहने से
अवतीर्णो यदुकुले, वर्तमान समय में मैं यदुवंश में पैदा हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं। किसके घर? गृह आनक दुंदुभे, जिनके जन्म के समय देवताओं ने नगाड़ा बजाया था, जिनका नाम आनक दुंदुभी है, श्री वसुदेव जी। उन वसुदेव जी के घर में मैंने जन्म लिया है। वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतम हिमाम, वसुदेव सुत के नाते हमको लोग वासुदेव ऐसा कहते हैं। वसुदेव शब्द का एक अर्थ हृदय भी होता है। वसुदेव माने हृदय, और वासुदेव माने हृदय से प्रकट होने वाला अंतरंग अत्यंत जो प्रेम है, प्रेम स्वरूप परमात्मा, उसको वासुदेव कहा है। हृदय माने भी वसुदेव होता है। भगवान ने अपना परिचय, लौकिक परिचय दिया। बोले और स्पष्ट करने के लिए कह दे रहा हूं, काल नेमिर हतः कंसः। आपने हमारा कर्म पूछा है, तो जन्म तो बता दिया, अब कर्म सुन लो। जो असुर काल नेमी कंस के रूप में जन्म लिया था, उसको मारा गया। काल नेमिर हतः कंसः प्रलंबाद्याश्च सदविषः, प्रलंबादिक उसके जो साथी थे, जो द्वेषी थे हमारे, उनका भी संहार हुआ। और महाराज अभी आप पूछ रहे थे ये जो जला है ये कौन है? तो अयम च यवनो दग्धो, ये जो मरा इसको यवन कहते हैं। राजंस्ते तिग्म चक्षुषा, ते तिग्म चक्षुषा, आपके तीखे नेत्र से, तीखी दृष्टि से, तीक्ष्ण दृष्टि से, और शुद्ध ढंग से कहे, आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से अभी जो दग्ध हुआ है, यह यवन देश का, यवन साम्राज्य का राजा था। काल यवन इसका नाम था। सोहम तवानुग्रहार्थम। अच्छा, तो आप इसको यहां क्यों लाए हमसे जलवाने? बोले सोहम तवानुग्रहार्थम, तव अनुग्रहार्थम, तुमको आपके द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए लाए थे कि आप जगो, हमारा दर्शन करो। इशारा किया गोविंद ने कि जिस लिए आप सो रहे थे वो मैं आ गया, हमारा दर्शन कर लो। सोहम तवानुग्रहार्थम गुहामेतामुपागतः, एताम गुहाम उपगतः, उपसमीपे आगतः। देखो मैं चल करके आपके पास आया, क्योंकि परहित बस जिन्ह के मन माही, तिन कहाँ जग दूर लभ कछु नाही। आपने परहित के लिए अपना घर द्वार सुख संपत्ति सब त्याग करके देवताओं की तरफ से युद्ध किए थे। उस आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए हम आपको दर्शन देने आपके समीप आए हैं। इसीलिए कहा गया है कि की गई साधना और किया गया त्याग तत्क्षण भले लाभ दिखे ना, लेकिन कालांतर में उसका लाभ अवश्य मिलेगा। प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम त्वयाहं भक्तवत्सल, आपने बहुत पहले प्रार्थना की थी, मैं भक्त वत्सल हूं, मैं आपको गुफा में दर्शन देने आ गया। अब आप वरान वृणीस्व, क्या कहे? वरान वृणीस्व। अब हमसे आप वरदान मांग सकते हैं। मुचकुंद जी को देवताओं ने जो वरदान देने की बात कही भी आपने सुना है,
तो उन्होंने ये कहा था, ऋते कैवल्य मद्यना, कैवल्य के विषय में मत मांगिएगा, मोक्ष के विषय में मत मांगिएगा, बाकी आप जो चाहें हमसे मांग सकते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, वरान वृणीस्व, तुम्हारी जो इच्छा हो सो हमसे मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। देवताओं ने स्पष्ट कहा था, हम वरदान देंगे, लेकिन मोक्ष का वरदान देने में हम असमर्थ हैं, नहीं दे सकते। और भगवान कह रहे हैं, वरान वृणीश्वराजर्षे सर्वान कामान ददामि ते, आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी, आप मांगिए, जो मांगना है सो मांगिए। माम प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोर्हति सोचितुम, जो मेरा प्रपन्न हो गया, मेरे शरण में आ गया, उसको शोक नहीं करना चाहिए। शोक छोड़ करके जो इच्छा हो आप हमसे मांग लें, मैं आपकी सारी कामना पूरी कर दूंगा। यह तो भगवान ही कह सकते हैं, या और कोई नहीं कह सकता। सकुच विहाय मागु नृप मोही, सकुच विहाय, संकोच न करिए, खूब उदारता से जो मांगना हो मांग लीजिए। अरे सकुच विहाई मागु नृप मोही, अमोरे कछु अदेय नहीं तो ही, हमारे लिए कुछ अदेय नहीं है, हम सब कुछ दे सकते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याः मुचकुंदो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्य मनुस्मरन्। वाह, मुचकुंद जी को गर्गाचार्य जी का सत्संग याद आ गया। पूर्व काल में श्री गर्गाचार्य जी से इनका सत्संग हुआ था और इनको स्मरण आ गया कि ये साक्षात नारायण हैं। तो पुरुष में वो पुरुषोत्तम मन्यते, भगवान को पुरुष रूप में पुरुषोत्तम को प्राप्त करके, भगवान को प्राप्त करके श्री मुचकुंद जी गदगद हैं। और अब मुचकुंद जी की स्तुति प्रारंभ होगी। हम पहले ही कह रहे थे कि स्तुतियां भागवत जी की बड़ी आनंददायक हैं और मुचकुंद जी के द्वारा की गई स्तुति भी बहुत सुंदर है। हमारे पास आज का तो अब समय लगभग पूरा हो रहा है, कल का समय भी शेष है सत्संग का। तो कल मुचकुंद जी की स्तुति को गहराई से देखने का प्रयास करेंगे और कल ही इस चातुर्मास कथा सत्संग का विश्राम दिवस भी है। महाराज श्री कई बार ये बात कहे कि कथा तो पूर्ण होती नहीं, कथा तो विश्राम लेते हैं। पूर्ण की चर्चा अपूर्ण, पूर्ण की चर्चा पूर्ण ही है और पूर्ण की चर्चा कभी अपूर्ण रहती नहीं, ये भी बात है। भगवान की चर्चा कभी अपूर्ण कैसे रहेगी, वो तो पूर्ण ही है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द चला, पूर्णाहुति, पूर्णाहुति, पूर्णाहुति। तो कल इस कथा का विश्राम दिवस भी है और इस अध्याय का भी विश्राम कल ही होगा। मुचकुंद जी के द्वारा की गई स्तुति का भी विश्राम कल ही होगा और भगवान के द्वारा प्रदत्त वरदान की भी चर्चा मुचकुंद के प्रति कल ही होगी। और
महापुरुषों का ना, अभी कहेंगे, चिंता न करो, तो भूमिका है कहने की, अभी तो 5 मिनट कहेंगे, श्लोक तो कहेंगे ही, अर्थ भले कल बताएं। तो महापुरुषों का आशीर्वाद भी कल लिया जाएगा। स्वामी जी विराजित हैं, स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज, बड़े विद्वान हैं, ये वेदांत के अच्छे आचार्य हैं। और भी महापुरुष आते हैं, आज स्वामी जी नहीं आए, कहीं गए होंगे, स्वामी गीतानंद जी, तो उनका भी आशीर्वाद हमारे मन में आ रहा था कि कल का विषय रखा जाए चातुर्मास व्रत का महत्व। क्यों चातुर्मास करना चाहिए, चातुर्मास का महत्व क्या है, और चातुर्मास व्रत में सत्संग की क्या महिमा है, इस बिंदु पर संतों से प्रकाश भी हम लोग प्राप्त करेंगे। ये विषय कल देंगे संतों को, और इस विषय पर चर्चा होगी। तो इन महापुरुषों का आशीर्वाद भी, आप लोग चातुर्मास में व्रत कर रहे हैं, तीर्थवास कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो इसकी क्या महिमा है, क्या मिलने वाला है इससे, ये तो महापुरुष ही बताएंगे। तो हमारे शर्मा जी भी हैं और स्वामी जी भी हैं, सबके पास कल ये विषय रहेगा, 5-5, 7-7 मिनट जो भी समय रहेगा, इसी विषय पर चर्चा होगी। चातुर्मास का महत्व और चातुर्मास में सत्संग की महिमा, ये 2 बातें। तो आज अब हम प्रारंभ तो कर दे रहे हैं स्तुति का, और विश्राम तो कल ही होगा। मुचकुंद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। मुचकुंद उवाच, मुचकुंद जी बोले। मुचकुंद जी काफी काल से विश्राम कर रहे हैं, और आयु का परिमाण जो है वो 12 वर्ष का है। देवताओं के आयु की गणना 12 वर्ष की, 12 वर्ष का एक युग माना जाता है। 12 संवत्सरः युगः, तो 12 वर्ष का एक युग है। तो 12 श्लोकों में इन्होंने स्तुति किया है, बहुत सुंदर स्तुति है, 12 श्लोक में स्तुति है। योग कैसा है, कल द्वादशी भी है, जब भगवान मिलाते हैं तो इसी तरह सब योग मिला देते हैं। तो द्वादशी को 12 श्लोक, ये योग बनेगा। एक युग की गणना 12 वर्ष की मानी गई, देव आयु से जी। तो यहां कह रहे हैं, मुचकुंद जी स्तुति कर रहे हैं। पहला श्लोक है, विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वयीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। हे नाथ, संबोधन है हे ईश। ईश माने स्वामी। हे स्वामी, तव मायया विमोहितो यम, आपकी माया ने हमें मोहित कर दिया। आप हमारे सामने खड़े रहे, इसके बाद भी हम आपको पहचान ना पाए। आपसे ही आपका परिचय पूछ लिया। हम कैसे अभागे हैं कि हमारे सामने परमात्मा खड़े हैं और उन्हीं से पूछ रहे हैं तुम कौन हो। अरे हमें तो समझ लेना चाहिए, सूर्य को प्रकाशित करने वाला भी जो सामने आ गया तो कोई साधारण नहीं, भगवान ही होंगे, और मैं आपको पहचान न पाया। इसका मूल कारण ये था
कि आपकी तमोगुणी माया ने मुझे मोहित कर रखा था, मैं आपको पहचान न सका। विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वयीयया त्वाम न भजन्त्यनर्थ दृक्। ये जो माया है ये अनर्थ दृक् है, अनर्थ ही दिखाती है। इस माया से तो वही मुक्त हो सकता है प्रभु जिस पर आप अनुग्रह कर दें। अच्छा, माया कितना सुंदर काम कर रही है। सुखाय दुख प्रभवेश सज्जते। बड़ी विचित्र बात है। दुख को सुख मान लेते हैं और सुख को दुख मान लेते हैं। ये माया के द्वारा ही होता है। उदाहरण दे रहे हैं कैसे। गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। जैसे योषित के द्वारा पुरुष वंचित हो रहा हो, उसी तरह प्रभु इस माया के द्वारा हम सब ठगे जा रहे हैं। आप ही इस माया से निकालने वाले हैं। इस श्लोक का गूढ़ार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ जैसा आचार्यों ने कहा है, जितना बुद्धि में आएगा तो कल मैं पुनः निवेदन करने का प्रयास करूंगा। और जो 11 श्लोक स्तुति के हैं उनकी भी चर्चा कल होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।